हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाने का क्या तरीका होता है, चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक नया शीट ले लेंगे। नया शीट लेने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है कि यहाँ पे हम एक हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंस। मैं एक यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अटेंडेंस। अटेंडेंस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे। इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, कलर कोई फिल करा देंगे, ऐसे ग्रीन कलर का यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉई का नाम लिखेंगे, EMP, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई EMP, एम्प्लॉई ID यहाँ पे लिखेंगे EMP, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में रखेंगे जो तारीख होती है, डेट वगैरह का, हम लोग यहाँ पे रखेंगे डेट का। जैसे 01/07/2026। सेकंड कॉलम में भी हम लोग क्या करेंगे, यही लिख लेंगे 02/07/2026। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, इसको और इसको। शिफ्ट के माध्यम से सेलेक्ट करने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग कर देंगे। लास्ट कितने दिन तक लेके जाना है आपको, जो इस महीने का जितना भी होता है, जुलाई का, ठीक है, 31 जुलाई तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। ये हैज के जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेट में यहीं पे जाना है। फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। एक बार और हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से कस्टमाइज पे चले जाना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद से सिर्फ डेट और मंथ रख लेना है। ये डेट है और मंथ दिखाई देना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, कुछ इस तरीके से। जब ऐसा ही आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऑटो फिट करा देंगे। दोबारा से ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये ऑटो फिट यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से। जब ये फिट हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ से एम्प्लॉई का नंबर बनाएंगे। जैसे NM101 ये एम्प्लॉई का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और NM101 को हम लोग ड्रैग करके, चलिए मैं 20 लोगों का ले लेता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉई के नाम यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे मोहन, सोहन, राजू, सीता, गीता, मनोज, संध्या, पूजा, मनमोहन, शंकर, कुमारदास, कृष्णा, संजीत, अमन, बिट्टू, कन्हैया, मोबिन, सुलेमान, अमजद, शकील। चलिए, इतने एम्प्लॉय के हमने क्या किया, यहाँ पे नाम रख लिया हुआ है। एम्प्लॉय के नाम रखने के बाद से हम क्या कर सकते हैं, इसमें
और भी हम लोग डेटा यहाँ पे बनाएंगे। कुछ इस वाले हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को सिलेक्शन करने के बाद से इसका हेडिंग जो है कुछ येलो कलर का कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद से यहाँ से इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद से मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और बाकी सबको कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय के हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रेजेंट ऑप्शन के लिए होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से हम लोग टी टाइप करेंगे और लास्ट यहाँ तक जो 31 तक है यहाँ तक अप्लाई करा देंगे। और यहाँ पे जो भी कुछ इस तरीके से ये अप्लाई करा देना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए, ये 20 लोगों के नाम के साथ में हमने यहाँ पे प्रेजेंट का P फॉर प्रेजेंट हम लोग रखेंगे, A फॉर एब्सेंट रखेंगे और L फॉर लीव रख लेंगे। जो छुट्टी वगैरह अगर कोई लेता है तो प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव, ये 3 तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ा ले रहा हूँ। चलिए चलिए, यहाँ पे मैं और भी लिख ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ कि लीव ये कितने दिन लिया हुआ है, लीव हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एब्सेंट, प्रेजेंट, चलिए लीव यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे रख लेते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे टोटल डेज लिख लेते हैं, टोटल डेज। इन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस यहाँ तक जो है इसका मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। और ये वाला हिस्से को भी हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करके इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ से एलो कर लेते हैं और यहाँ से इस चीज़ का, चलिए इसको मैं तिरछा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एंगल नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, यहाँ तक हम लोग रख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, लीव का इक्वल काउंटिव। काउंटिव फंक्शन लगाएंगे कि अगर इस सेल में यहाँ से लेकर और यहाँ तक के सेल में अगर कहीं पे एल लिखा हुआ है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग रखेंगे एल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको गिन लेगा, ठीक है। काउंटिव से क्या होता है, गिनने का काम होता है। अगर अगर इस यहाँ से यहाँ तक के सेल में कहीं पे एल लिखा है तो उसको क्या करेगा, गिनेगा। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेगा, ये नहीं गिनेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस सेल में मैं यहाँ पे एल लिख रहा हूँ, एल का मतलब होता है लीव। अगर मैंने एक यहाँ पे लीव डाला हुआ है तो यहाँ पे चेक करेंगे तो एक इसने क्या किया, काउंट कर लिया। एब्सेंट यहाँ पे कितना लगाना है, इक्वल काउंटिव फंक्शन लगा देंगे। रेंज आपको क्या करना है, फिर से रेंज यही देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन कर लेंगे। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे ए फॉर एब्सेंट हम लोग बनाएंगे। स्टेप बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। अगर कहीं पर भी ए लिखा, जैसे मैं यहाँ पे अगर ए लिखता हूँ तो ये क्या कर रहा है, इसको गिन दे रहा है। यानी एक लीव हो गया, एक एब्सेंट हो गया। प्रेजेंट कितने दिन के हिसाब से लगाएंगे, इक्वल काउंटिव। रेंज फिर से वही ले लेना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग काउंटिव लगाने के बाद से क्राइटेरिया हम लोग क्या करेंगे, पी डाल देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे पी फॉर प्रेजेंट हम लोग रखने वाले हैं। उसको बंद करना और एंटर प्रेस करना है। टोटल 31 दिन का ये हो रहा है, जुलाई का महीना 31 दिन का, जिसमें एक इसने लीव किया है, एक एब्सेंट किया हुआ और एक और 29 दिन का प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल अगर डेज निकालना है तो इक्वल काउंटर फंक्शन लगा दीजिए। काउंटर फंक्शन क्या करता है कि सेल में कुछ भी लिखा रहेगा तो उसको क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का काउंट कर लेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के क्या करेगा, काउंट कर। टोटल 31 दिन में 29 दिन प्रेजेंट है, एक दिन लीव है और एक दिन एब्सेंट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक का ये ऐसे करके हम लोग ड्रैग करके पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं कुछ इस हिसाब से। चलिए, यहाँ से मैंने क्या किया, पूरा तैयार कर लिया।
जहाँ जहाँ पर एल और ए मैंने लिखा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, ये जहाँ तक ये सिलेक्शन हो जा रहा है यहाँ तक हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इस वाले हिस्से में एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कंडीशन क्या होगा, न्यू रूल ले लेंगे। नए रूल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड वाले कंटेंट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट ओनली सेल एट कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट पे ले लेना है, टेक्स्ट ले लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग किस में देना है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अपसेंड पे देते हैं। तो अपसेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंडीशन होगा, जैसे ए फॉर ऑप्शन, यहाँ पे ए लिखा गया, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया ए है, ठीक है। अगर सेल में ए कहीं पे आता है तो फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, उसका फॉन्ट जो होता है, यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर रख लेते हैं, ठीक है, बोल्ड कर लेते हैं। और उसके अंदर में जो कलर होगा वो अपसेंट की वजह से रेड कलर में फिल हो जाएगा, ठीक है। रेड कलर में क्या हो जाएगा, वो फिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से ओके करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग इसका निकल के सामने आ जाएगा, और यहाँ से कर देंगे ओके। अब देखेंगे यहाँ पे ए लिखा गया, अगर मैं इस लाइन में इस पूरे जहाँ से मैंने सिलेक्शन बनाया था, जहाँ जहाँ अगर मैं ए लिखता हूँ, ऑटोमेटिक क्या होते जा रहा है, यहाँ पे रेड होते जाएगा, और यहाँ पे काउंटिंग भी होना शुरू हो गई है, ठीक है। 2 ऑप्शन मैंने लगाया, 2 ऑप्शन हो गया। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लगाता हूँ, ये फॉर ऑप्शन, तो यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन काउंटिंग हो जाएगी, और प्रेजेंट का टोटल वैल्यू यहाँ पे निकलते जाएगा। उसके बाद से अभी हम लोग टोटल डेज में से अभी हम लोग क्या करेंगे, लीव को कैलकुलेट करेंगे, और टोटल डेज यहाँ पे निकल के सामने आएगा। चलिए, एक कंडीशन और हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कि अगर इस सेल में कहीं पर लीव लिखा गया है, तो लीव के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए लीव के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्शन बना लेंगे, ठीक है। चलिए सिलेक्शन बना लेते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल पे क्लिक करना और एक और न्यू रूल पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू रूल पे जाएंगे और यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट जो होगा वो हम डाल देंगे एल, ठीक है। अगर कोई लीव लेता है तो क्या करना है, एल डाल देंगे और फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉन्ट का कलर यहाँ पे डाल देंगे, ब्लैक कलर होना चाहिए। फॉन्ट का कलर जो होगा बोल्ड हो जाना चाहिए। फिलिंग में हम चले जाएंगे और इसका लीव का जो होगा वो हम लोग येलो कलर रख लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ जाएगा। ये 2 हो जाएंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे आपके लीव रहेंगे वहाँ वहाँ पे ये एल जो है कुछ हाईलाइटेड यहाँ पे ये होते जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे अपसेंट करते हैं आप, तो अपसेंट भी हाईलाइटेड यहाँ पे होते जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट के लिए भी कुछ यहाँ पे लगा लेते हैं कंडीशन। प्रेजेंट के लिए भी हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू रूल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है, स्पेसिफिक टेक्स्ट ले लेना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग रख लेते हैं ये, और फ़ॉन्ट के लिए हम लोग स्पेशली ब्लैक कलर लेते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ के यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे और यहाँ पे दे देंगे हम लोग पी, ठीक है। पी कर देंगे, फॉर्मेटिंग के लिए ओके करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ पर ये दिया गया है कुछ ऐसा आपने निकाल लेना है, ठीक है। निकालने के बाद से यहाँ पे आके चेक करेंगे। चलिए ये तो कुछ इस तरीके से बन जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला जो कंटेनर है तो हम इसको कर लेते हैं थोड़ी सी चेंजिंग, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके से हम लोग को कर लेना है। बाई द वे, अगर आपको लगता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें से हमको पी वाले का जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग सही नहीं लगा, इसको हटाना है, तो आप मैनेज रूल पे क्लिक करके आप दोबारा से उस एक रूल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैनेज रूल करना है और आपको ये जो ग्रीन वाला जो रूल है इसको सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ से आपको डिलीट रूल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, एक रूल यहाँ से खत्म हो जाएगा। टोटल डेज हम क्या करें, जैसे लीव में होता है क्या है कि लीव आदमी अगर लेता है तो उसमें कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख के दे देता है, तो एप्लीकेशन अगर लिख के दिया हो तो हम उस लीव को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट में काउंट करते हैं। टोटल अगर एब्सेंट 3 हैं तो 27 दिन, तो एक दिन लीव हो गया, तो यहाँ पे टोटल डेज में हम क्या करेंगे, फंक्शन लगा लेंगे, काउंट किस करना है टोटल यहाँ पे, तो इक्वल इतना प्लस ये 1, ठीक है। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और इसके हिसाब से जितना भी लीव वगैरह रहेगा
टोटल जो है काउंट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो सैलरी बनेगी या फिर जो भी आप अटेंडेंस के हिसाब से बना रहे हैं, तो टोटल 28 दिन की आपकी सैलरी बनाई जाएगी, 3 दिन का जो है ऑप्शन लगाया जाएगा, 27 दिन का प्रेजेंट और 1 दिन का लीव है। आप इसमें से कहीं पे भी आप अगर आप लीव यहाँ पे एब्सेंट वगैरह लगाते हैं, ठीक है, किसी भी सेक्शन में, तो ये हर जगह आपको ये काउंट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे काउंट करता हुआ ये दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आगे हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।